Union Home Minister and Union Minister for Cooperatives, Amit Shah ji, is on a 2-day visit to Maharashtra. Today he will be visiting Ahmednagar, Shirdi and Pravaranagar area. As of now, we are in Shirdi, and Amit Shah ji will be here around the noon time. He will be worshipping as well as he will be felicitated over here. Now to talk on this topic about his visit and the difference, the intention of BJP party, Union Home Minister visiting this area, and the first cooperative conference that will be held. With us we have BJP leaders over here. ये एक ऐतिहासिक पल है। अमित शाह जी देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री है और वो आज शिरडी में आ रहे हैं। शिरडी के नज़दीक ही लोनी में, जहाँ पे देश का पहला सहकारी शुगर फैक्ट्री बना था, वहाँ पे वो सहकार परिषद कर रहे हैं। निश्चित ही अमित शाह जी ने बीते 2 साल में देश में बतौर गृह मंत्री जितना अच्छा काम किया है, उससे भी अच्छा काम वो सहकार क्षेत्र में करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्रों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वो तकलीफों से उजारने का काम अमित शाह जी जरूर करेंगे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है और देश भर में जो चर्चा है कि बैकफुट पर जो भाजपा चली गई है, जो किसान कानून वापस लिए है, उसके बाद अब किसानों का दिल जीतना है, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पहले ही किसानों के लिए, पहले भी हमारे देश के पंतप्रधान हो चाहे गृह मंत्री हो, इन्होंने पहले ही देश के लिए सब कुछ किया है। जो ये अफवाहों का बाजार चल रहा है, जो अफवाहों का दौर चल रहा है, ये गलत है। क्योंकि किसानों के डायरेक्ट खाते में जाने की वजह से किसानों को डायरेक्ट जो रकम है, अमानत रकम है, उनके खाते में जाती है। ना कोई बीच में दलाल है, ना कोई बीच में उसका अंदर कोई इंसान है। इसीलिए जो भी कुछ बोलना है, ये बोलने वाले तो पॉलिटिक्स अपना रंग दिखाता है, अपने अपने तरीके से किसी का बोलना है। पर यह बात तो सही है कि जहाँ सहकार क्षेत्र का पहला कारखाना खुला था, जहाँ लोनी में सहकार क्षेत्र का पहला कारखाना खुला था, और आज ऐतिहासिक पल में हमारे सहकारी आदरणीय हमारे शिरडी के जो अध्यक्ष है सचिन भाई जी ने अभी बोल दिया कि वहीं पे आज ऐतिहासिक पलों की क्षण है, जो पूरा इंडिया इसे देखेगा। सचिन जी, ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि सहकार क्षेत्र में बदलाव होगा, और इसमें जो आप कह रहे हैं कि अभी तक फिर जो सहकार क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, वो सही ढंग से नहीं चल रही है, लेकिन उन संस्थाओं में बोलबाला या ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर भाजपा का वर्चस्व है, भाजपा की सत्ता है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं बोल रहा हूं कि आपका जो कहना है कि सहकार क्षेत्र में जो सही नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से जो किसान भाई हो या बाकी के जो स्थानीय लेवल पे जो लोग रहते हैं, जो सहकार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उसमें बदलाव होगा। अमित शाह जी ने जो आए हुए हैं, या जो पहला केंद्रीय सहकार मंत्रालय बना हुआ है, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ऐसी कई सहकार संस्थाएं हैं जहां पर भाजपा का बोलबाला है, भाजपा की सत्ता है, तो वो भी गलत कर रहे हैं। जो भाजपा की नेता जिस संगठन पे या जिन संस्थाओं पर उन्होंने वहाँ पर उनका कामकाज है। ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उनकी एनसीपी की जो सरकार है आघाड़ी की, उसकी गलत नीतियों का ये जो यहाँ पे सहकार पे प्रभाव पड़ रहा है। 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार आई है। मोदी सरकार में ऐसा पहली बार हो रहा है जिसके हाथों भूमि पूजन हो रहा है, वही उसका उद्घाटन भी कर रहा है। तो सहकार क्षेत्र में थोड़ा कॉर्पोरेट टच देने की जरूरत है। अमित शाह जी की वजह से इसको कॉर्पोरेट टच मिलेगा, लोगों को उसकी ज़्यादा उपलब्धियां दिखेंगी, इसलिए सहकार क्षेत्र में बदलाव होगा। और जहाँ पे भाजपा की है सहकार, वहाँ पे अभी देखिए, आप नागपुर चले जाइए, नितिन गडकरी जी साहब का भी बहुत बड़ा सहकार में है, उन्होंने बहुत सारे उनके बाय प्रोडक्ट बनाए हैं, नफे में कारखाना है। बाकी जगह पे वैसा नहीं है, तो उसका जो अलग एंगल से देखना चाहिए वो अमित शाह जी के वजह से होगा, और उसका बदलाव महाराष्ट्र में जरूर दिखेगा। आपने कहा कि जहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सत्ता है सहकार क्षेत्र में, वहाँ पर कामकाज ठीक नहीं है या वहाँ पर गलत हो रहा है। अगर विखे पाटिल की बात करें, राधाकृष्ण विखे पाटिल अब तक जो विरोधी पक्ष नेता थे, अब वो भाजपा में है, भाजपा के विधायक है, तो क्या भाजपा में आने से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, कांग्रेस राष्ट्रवादी ऐसा नहीं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये महाआघाड़ी सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो हो रहा है। उसके पहले भाजपा की भी सत्ता थी 5 साल, तो जब भाजपा थी तब सब ठीक हो रहा था, और जैसे ही कांग्रेस एनसीपी शिवसेना आई है तब गलत होना शुरू हो गया क्या? 70 साल में से भाजपा की सरकार बमुश्किल 5 साल थी।
5 साल का अगर आप हिसाब 17 साल से लगाओगे तो वो हो नहीं पाएगा। जो कानून बने हैं उनके उनमें बदलाव भी लाना जरूरी है और वो काम धीरे धीरे हो रहा है। इसीलिए सहकार तो पहले केंद्रीय स्तर पर नहीं था, अभी सहकार मंत्रालय अभी किया गया है केंद्रीय स्तर पर और उसका फायदा दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। वही पूछना चाहते हैं कि राधाकृष्ण विखे पाटिल अब तक जो कांग्रेस में थे वहाँ पर वो पहले से थे, तो अभी भाजपा आने से उनका सारा कामकाज ठीक हो गया है क्या? ऐसा है, हर जगह आपको एक सीधी बात बताता हूँ, कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी हो, यहाँ 3 सरकार है, 3 सरकार एक साथ में चल रही है, पर जिनका कामकाज अच्छा नहीं है उनकी इंक्वायरी तो होगी और जिनका कामकाज अच्छा है उनकी इंक्वायरी क्यों होगी? सीधा अगर विखे पाटिल साहब भी है तो विखे पाटिल साहब ने स्टार्ट से अपना काम और अपना सब सहकार क्षेत्र में योगदान बढ़ा है और सबसे पहले ये सहकार क्षेत्र का कारखाना पूरे इंडिया में ये लोनी में निकला है, ये प्रवरा नगर में इसका सबसे पहले ओपनिंग हुआ है और उन सहकार क्षेत्र से जुड़ते हुए वो हर किसी पार्टी में भी रहे होंगे तो भी उनका योगदान सहकार क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा है। ये पहले ये समझना जरूरी है कि लोग क्या समझ रहे हैं कि वो इधर जाने की वजह से ऐसा है कि वैसा नहीं है। एक्चुअली उनका काम करने का तरीका ही सीधा है, विखे पाटिल साहब का काम करने का तरीका ही सीधा है, इसलिए उनके लिए आप ये इस पार्टी में आए उस पार्टी में जाए वो बात नहीं है। और ये सीधा एक बात बताता हूँ, चाहे महाराष्ट्र में कोई भी हो, कोई भी सहकार क्षेत्र हो, जैसे केंद्र से जो अभी शाह साहब के पास ये खाता आया है, जो भी सहकार क्षेत्र में जहाँ पे भी अगर कोई दिक्कतें मुश्किलें जहाँ पे भी कोई अगर ऊपर नीचे दिख रहा है तो वहाँ कार्रवाई हो रही है। ये इस पार्टी उस पार्टी की वजह से नहीं है, पर एक जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना कैसा, ये शाह साहब और मोदी साहब के पास से सीखे, ये बात तो जरूरी है। First state level cooperative conference is being organized over here in Ahmednagar. BJP MLA Radhakrishna Vikhe Patil has organized this state level conference for cooperatives, and Amit Shah ji, who is the Union Minister for Cooperatives, he will be addressing. Positiveness is being intended. BJP leaders are expecting that there will be change around. Amit Shah ji can give the corporate touch to cooperatives and he will make the difference which is much needed in Maharashtra state. With cameraman Gopal Harne and Nitin Mirane, this is Pankaj Khelkar in Shirdi, Ahmednagar for India Today.